एक्स का मान निकालना भाई, ठीक है। यहाँ दिया है ए डी कोण बी ए सी की समद्विभाजक है, तो एक्स का मान निकाले। यानी ये जो कोण ए दिया है वो दो भागों में विभाजित है। तो त्रिभुज एबीसी में थेल्स प्रमेय के अनुसार ए डी कोण बी ए सी की समद्विभाजक है, तब क्या करोगे, यहाँ आ जाएगा बी ए अपॉन बी डी, या ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। ए बी कर लो, ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी बराबर ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, डी सी। यहाँ ए बी का मान कितना है 2, बी डी का मान कितना है 1.5, और यहाँ कितना दिया है 3.8 अपॉन यहाँ कितना दिया है x, ठीक है। पॉइंट हटाओगे 1 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 1 मान के 1 0, तो यहाँ आ जाएगा 20 अपॉन कितना हो जाएगा 15 बराबर यहाँ 38 अपॉन 10x हो जाएगा। काट लो, 5 से काट लो, 5 चौक 20 और 5 तियो 15, ठीक है। 2 से काटना चाहो तो काट सकते हो, या तो फिर 4/3, यहाँ आ जाएगा 38 अपॉन कितना आ जाएगा 10x, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 40x, और यहाँ 8 8 तिये 24 हासिल 2, 3 तिरक 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। 2 से काट लो, 2 से ये कट जाएगा 20 बार, और 2 से कट जाएगा 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 20x बराबर आ जाएगा 57, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 57 अपॉन 20, और यहाँ कितना आया था, भाग दिया था तब 2.85 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर। अच्छा, आंसर नहीं दिखा इसमें, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा x बराबर 57 अपॉन कितना आ जाएगा 20, इसका इसमें भाग दोगे तो 2.85 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो तुम्हारा क्या होगा आंसर, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर है 6। सवाल नंबर 6 में देखो, दी हुई आकृति में डीई समांतर है एसी के, डीई समांतर है एसी के और डीएफ समांतर है एई के, तो सिद्ध कीजिए कि पीएफ अपॉन एफई। तो देखो भाई, डीई किसके समांतर है, एसी, ठीक है। और क्या दिया है, डीएफ समांतर है एई, तो सिद्ध करना है भाई। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन क्या आ जाएगा एफ ई बराबर, यहां दिया है बीई अपॉन कितना दिया है ई सी। ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये सिद्ध करके दिखाओ। चलो दिखा देते हैं भाई। सबसे पहले यहां एक बना लेते हैं त्रिभुज, ठीक है, ऐसा उसने दे रखा है, तो त्रिभुज बना लेते हैं, ये बना दिया। उसके बाद में क्या है, एक पॉइंट यहां से ये दिया है उसने, और यहां से एक पॉइंट ये दिया है, ठीक है। हाँ, क्या बन जाएगा एन। चलो ये ऐसे नहीं है, ये थोड़ा इधर को है ऐसे, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहां दिया है डी, और ये क्या है ई है, और ये एफ, ठीक है भाई। ये दे रखा है, तो प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे प्रूफ। यहां देखो, जब डीई समांतर है, समांतर का मतलब बराबर है रेखा किसके, एसी के, तो डीई रेखा कौन सी है, यही तो है। डीई रेखा एसी के समांतर है, यानी ये वाली रेखा इसके समांतर है या नहीं है बताओ। ये वाली रेखा इसके समांतर है, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे भाई, तब त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है, थेल्स प्रमेय के प्रयोग से या के अनुसार, ठीक है, के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार। अब देखो ये डीई समांतर है एसी के, डीई समांतर है एसी के, तो क्या करोगे, यहां से एडी अपॉन
बी डी हो जाएगा या नहीं? तो यहां जब समांतर है डीई समांतर है ए सी के, तब क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन डी बी या बी डी, बात एक ही है, बराबर। ठीक है भाई, जब ये दोनों के दोनों समांतर हैं तो ये वाली रेखा इससे कोई मतलब नहीं, फिर क्या हो जाएगा? बीई अपॉन, अच्छा ये इसके बराबर कर दिया और यहां से ये इसके बराबर हो जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारा? तो बचेगा बीई, ठीक है, और ई सी, ठीक है, समीकरण नंबर 1 डाल लो। ठीक है भाई, समझ गए? इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये। उसके बाद में त्रिभुज, अब क्या करोगे? त्रिभुज, तो यहां से देखो इसने क्या दिया है? डी एफ, त्रिभुज छोड़ो यहां से, यहां दिया है डी एफ समांतर है ए ई के। अब कौन समांतर है? डी एफ, यानी ये वाली रेखा किसके समांतर है? ए ई के समांतर है, यानी इसके समांतर है। तो त्रिभुज फिर वही एबीसी में, तो यहां आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डी एफ बराबर है ए ई के, या फिर इसे छोड़ दो, त्रिभुज ए ई पहले ही से है एबीसी। ठीक है, तो यहां लिखो तब थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा? अब देखो कौन कौन बराबर है, यही तो बराबर है दोनों। जब ये बराबर हैं तो सुनो इधर, ए बी ई में, ए बी ए में उसे लगाओ नाला, हैं? इधर करो, दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, क्यों क्या दिक्कत आ रही है? अब देखो इधर, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज ये अलग हो जाएगा। कैसे? ये वाली रेखा और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ए बी ई में, तो यहां लिख देते हैं, क्या करोगे? यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, त्रिभुज ए ई बी में डी एफ समांतर है ए ई के, तब थेल्स प्रमेय के अनुसार तो क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन डी बी बराबर, ये तो वही रहेगा। अब ये देखो बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है, बी एफ अपॉन एफ ई, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तुम्हें सिद्ध क्या करना है? बी एफ अपॉन एफ ई, बी ई अपॉन, अब सुनो इधर, इसका तो मान ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, तो क्या करोगे? समीकरण 1 का मान, बस समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया है? ए डी अपॉन डी बी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, तो ए डी अपॉन बी डी की जगह क्या लिख दें? ये लिख दें, तो बस इसकी जगह आ जाएगा क्या? बी ई अपॉन क्या आ जाएगा? ई सी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई। हो गया प्रूफ? बी एफ अपॉन एफ ई, बी ई अपॉन ई सी, हो गया प्रूफ। तो ये आ गया सिद्ध हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा सिद्ध हो गया, यही है प्रूफ। तो यहां आ जाएगा एफ ई अपॉन बी एफ अपॉन एफ ई, तो ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। ठीक है, नोट करो। सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 में क्या दिया है? दी हुई आकृति में डीई समांतर है ओ क्यू और डी एफ समांतर है क्यू आर के, तो दर्शाइए ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं, साफ साफ कह दिया उसने, डीई जो है वो समांतर होगा किसके? ओ क्यू के। और क्या दिया है?
और डी एफ समांतर होगा ओ आर के। जब ये समांतर हैं तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि जो ई एफ है वो समांतर हो जाना चाहिए क्यू आर के। ठीक है अल्लाह, ये प्रूफ करना है। दर्शाइए कि या सिद्ध कीजिए, बातें कीजिए। तो यहां बना लेते हैं एक त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे करके, और उसके बाद में एक त्रिभुज यहां से यहां तक है। ठीक है भाई, और यहाँ है क्या? ओ सेंटर पॉइंट। तो यहाँ से ये ऐसे करके रेखा खींच दी है उसने, इसे हम ओ मान लेते हैं। क्या मान लें? ओ मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये है ई, और ये क्या है? एफ है, और यहाँ से ये है पी। ठीक है, और उसके बाद में ये ऐसी रेखा खींच रखी है उसने। उसके बाद में यहाँ एक पॉइंट माना है डी। क्या माना है? डी। क्या माना है भाई? डी पॉइंट माना है। तो ये जो है वो डी पॉइंट है। ठीक है, इतना समझ गए? और उसके बाद में ये जो लाइन है वो यहां से पूरी ऐसे करके यहां तक है। ठीक है, ये है। तो सुनो इधर, जब हल में देख लो, हल में क्या है? जब डीई समांतर है, क्या है? डीई समांतर है ओ क्यू के। जब ये डीई समांतर है, ये वाली रेखा, ये डीई समांतर है किसके? ओ क्यू के। अच्छा, नीचे वाली ये क्यू है, और ये क्या है? आर है। जब ये वाली रेखा इसके समांतर है, जब ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो ये देखो त्रिभुज अलग दिखाई दे रहा है, पी क्यू ओ अलग दिखाई दे रहा है। तो जब ये समांतर है तो क्या करोगे? त्रिभुज पी क्यू ओ, पी क्यू ओ में, या से बात एक ही है। ठीक है, जब ये दोनों की दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये अनुपात इसके बराबर। ठीक है, ये अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? और ये अनुपात इसके बराबर हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? ठीक है, तो यहां से देखो, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या करोगे? थेल्स प्रमेय के अनुसार कह दो या थेल्स प्रमेय के विलोम से कह दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जब ये दोनों की दोनों रेखाएं समान हैं, तो ये देखो त्रिभुज ये अलग नजर आ रहा है ये वाला, तो पीई अपॉन ई क्यू यही होगा बराबर पी डी अपॉन डी ओ, समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, उसके बाद में देखो, जब अब क्या करोगे? डी एफ, तो डी एफ ये समांतर होगा ओ आर के, तो पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में। ठीक है, देखो इधर, त्रिभुज पी ओ आर, क्योंकि ये डीई जब इससे करोगे तो डी एफ समांतर है ओ आर के। जब डी एफ समांतर होगा ओ आर के, यानी ये वाली रेखा इसके बराबर होगा, है ना? ये वाली रेखा इसके बराबर होगी, तो क्या करोगे? थेल्स प्रमेय के अनुसार। ठीक है, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय के अनुसार जब थेल्स प्रमेय लगाओगे तो क्या हो जाएगा? पी एफ अपॉन एफ आर बराबर पी एफ अपॉन एफ आर बराबर, अब क्या होगा? यही तो बचेगा, पी डी अपॉन क्या हो जाएगा? डी ओ या ओ डी, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 का मान देखो, पी डी एक पक्ष ये और ये दोनों के दोनों बराबर हैं, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं बस। तो यहां लिख दो, समीकरण 1 का मान समीकरण किस में रख दें? 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 दिया है पी एफ अपॉन एफ आर बराबर पी डी अपॉन डी ओ, तो ये तो होगा पी एफ अपॉन एफ आर बराबर, इसकी जगह हम यही तो लिख सकते हैं पीई, तो यहां लिख दो पीई अपॉन क्या हो जाएगा ई क्यू, ये हो जाएगा। अब सुनो इधर पीई अपॉन ई क्यू हो जाएगा। उसने ये बोला ई एफ समांतर है क्यू आर के, अब कब समांतर होगा, ई एफ समांतर होगा क्यू आर के कब, ये दोनों के दोनों अनुपात बराबर आ जाएंगे तब। तो पी एफ कहां दिखाई दे रहा है, पी एफ देखो पी एफ अपॉन एफ आर, इस साइड का तो ये लिखा है पीई अपॉन ई क्यू, देखो दोनों बराबर आ गए भाई। ये जो है इसके नीचे है और ये अनुपात इसके नीचे है, तो तभी तो ये बराबर होंगे। तो यहां लिख सकते हो तब थेल्स के विलोम से, ठीक है, विलोम से क्या करोगे भाई, ये दोनों अनुपात बराबर हैं तो क्या हो जाएगा ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, ठीक है भाई। ई एफ भाई ये दोनों के दोनों अनुपात बराबर हैं, ये तो फिर पूरा त्रिभुज ही तो होगा, तो यहां आ जाएगा पीई नहीं ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के, बस यही तो प्रूफ करना था, क्यू आर के, ठीक है, तो यही तो प्रूफ करना था भाई, हो गया ये, ठीक है अल्लाह। दिखाई नहीं दे रहा है तो इधर लिख देते हैं, तो यहां लिख दो प्रूफ यही तो करना था, तब ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। अब दिखाई दे रहा है, प्रूफ दो, और यही था तुम्हारा आंसर। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में क्या दिया है, किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, यानी कोई एक समांतर चतुर्भुज है का विकर्ण बी डी रेखा ए ई को बिंदु एफ पर प्रच्छेदित करता है, जहां बिंदु ई भुजा बीसी पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि डी एफ गुणा ई एफ बराबर एफ बी गुणा एफ ए है, ठीक है। तो सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज, तो यहां दिया है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज क्या है ए बी सी डी का विकर्ण, विकर्ण क्या है बी डी रेखा, बी डी रेखा ए ई को क्या कर रहा है, ए ई को बिंदु एफ पर प्रच्छेदित करता है, ठीक है, प्रच्छेदित करता है। अब सुनो इधर, तो सिद्ध करना है बाद में देख लेंगे। तो यहां दिया है समांतर चतुर्भुज, यानी समान भुजाओं वाला एक चतुर्भुज दिया है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी, ठीक है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। उसके बाद में ए ई जो विकर्ण है ना, विकर्ण वी डी, विकर्ण भाई ये डायगोनल यही तो होगा बी से लेके डी, तो यहां से देखो वी डी जो है ये है, ठीक है, ये बी डी जो है ये विकर्ण है, क्या है विकर्ण, साफ साफ कह दिया है कि ए बी सी डी का विकर्ण बी डी रेखा ए ई को, अब ए ई को बिंदु एफ पर प्रच्छेदित करता है। अब ए ई कहां होगा, ठीक है, बी डी रेखा ए ई को क्या कर रहा है, प्रच्छेदित करता है, ए ई को प्रच्छेदित करता है, तो ए ई रेखा कहां मानोगे इसकी, विकर्ण बी डी हो गया ये, बी डी रेखा ए ई को, तो ए से लेके ई, ए ई को बिंदु
ए से लेके ई बन नहीं रहा है ये, एफ पर प्रच्छेदित करता है, पर तो ऐसे नहीं बनेगा ये। हैं टाइम क्या हो गया पहले ये देखो। अरे तो इसे हम कल कराते हैं, ठीक है, इसे हम कल कराते हैं, तुम देखना ऐसे टाइम ज्यादा हो गया है ना, कल कराते हैं।